वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, क्विक रिवीजन सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्विक रिवीजन हमारी फर्स्ट लेक्चर इसका आ चुका है। तो आप ये देख सकते हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर पे हम 15 दिनों की रिवीजन जो है वो स्टार्ट किए, 15 डेज रिवीजन। तो आज का हमारा डे फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम जो जनरल नॉलेज है, आपका पहला टॉपिक जनरल नॉलेज जो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे ऐसे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा हमारे क्विक रिवीजन सेशंस कैसे होते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो आज आपको एक डेमो मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़। इंडिया का सबसे पहला बंदा जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो कौन थे? जल्दी से बताएं। तो ये थे कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके। तो अब बात आती है कि इंडिया में किन किन को नोबेल प्राइज़ मिले हैं। तो यहाँ पर 9 पर्सन्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिले हैं इंडिया के अंदर। 9 बंदे यहाँ पर हैं, तो 9 के 9 आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर लास्ट ऊपर दिया है तो नीचे से हम चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट थे, जिनको लिटरेचर में 1913 में गीतांजलि लिखी थी इन्होंने, तो इनको नोबेल पे मिला था नोबेल प्राइज़। और सी वी रमन फिजिक्स में 1930 में इनको मिला। आपको याद रखना है किस सब्जेक्ट में मिला और कौन सी डेट को। ठीक है, डेट अगर ज़्यादा नाम याद रखो, सब्जेक्ट याद रखना है। हरगोबिंद खुराना जो है, इनको मेडिसन में मिला है, और मदर टेरेसा को पीस में मिला है। तो आपको बता दूं पीस में किन किन को मिला। 2 बंदे हैं यहाँ पर। एक तो मदर टेरेसा है जो 1779 में मिला था, और कैलाश सत्यार्थी है 2014 मिला था। तो इन दोनों को पीस में मिला था। ओके। तो बाकी आपने याद रखना, फिजिक्स में 2 आदमी को मिला था। एक था चंद्रशेखर को फिजिक्स में 1983 में, और सी वी रमन को 1930 में मिला था। फिजिक्स में भी 2 बंदों को इंडिया के मिला था। उसके बाद हम बात करें अगर इकॉनमी में, यहाँ पर 2 बंदों को मिला। एक तो अमित्या सेन 1998 में, और दूसरा जो है अभिजीत बैनर्जी जो 2019 में इनको मिला। ओके। तो इसके बाद अगर हम बात करें, सीक्वेंस आपको याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप इतना ऐसे फर्स्ट किसको मिला और लास्ट किसको मिला। ठीक है। और एक और बात है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इंडिया में पैदा हुए, बर्न इंडिया में है, लेकिन सिटीजन अभी बाहर की अटेन कर चुके हैं। तो उनमें हरगोबिंद खुराना जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, उसके बाद अपनी अभिजीत बैनर्जी हैं। तो ये अभी फ़िलहाल इंडिया में नहीं रहते, लेकिन इंडिया में बर्न हुए हैं, पैदा इंडिया में हुए हैं, इसीलिए इस कैटेगरी में हमने इनको रखा हुआ है। तो 9 पर्सनस का आपको याद रखना है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इंडिया से। ओके। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड की बात है, इंडिया नहीं लिखा है यहाँ पर। दुनिया में सबसे पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी, तो वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। तो ये थी आपकी जुंको तबाई, जापान की थी जुंको तबाई। ओके। तो ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है पहली वुमेन। तो आपको बता दें, फर्स्ट इन वर्ल्ड में कुछ आपको यहाँ पर मेंशन जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जो रीच माउंट एवरेस्ट, तो ये थे शिल्पा टेंजिंग एंड एडमंड हिलरी। ओके। फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको याद रखना है। ठीक है। नॉर्थ पोल में रॉबर्ट पेरे और साउथ पोल में एमंडसन। ठीक है। नॉर्थ पोल रॉबर्ट पेरे। तो ये दोनों याद रखने। इसके बाद अगर आप थोड़े से मैं क्विकली रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा, आई होप आपने ये पढ़े होंगे। पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स। पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में सबसे पहला बंदा कौन घुमा था? ये था मैगेलन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है JKSSP के द्वारा। तो मैगेलन आपने याद रखना है। फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू मून, तो USA। कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस, पहली कंट्री रशिया ने सबसे पहले लॉन्च की थी। इसके बाद बात करें फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक, तो ग्रीस में सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक हुए थे। फर्स्ट सिटी ऑन विच द एटम बम वाज ड्रॉप, तो हिरोशिमा नागासाकी, आपको पता ही एटम बम हिरोशिमा जापान में ड्रॉप हुआ था। फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, सबसे पहला बंदा जो मून पे चढ़ा है नील आर्मस्ट्रांग है, फॉलोड बाय एडवर्ड एल्ड्रिन। तो फर्स्ट शटल टू गो टू द स्पेस, पहली शटल जो स्पेस में गई थी उसका नाम कोलंबिया था। ओके। फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच ऑन मार्स, तो विकिंग फर्स्ट जो है सबसे पहला स्पेस क्राफ्ट। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री की आप बात करें, दुनिया में सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री की जो बनी है वो है आपकी यहाँ पर मिसिस बंदा मेकी, जो श्रीलंका की थी। ओके। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, अभी मैं बता चुका हूँ, जुंको तो भाई ये क्वेश्चन था अभी पूछा हुआ। फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये थी वैलेंटाइन तेगिसोकोवा। तो फर्स्ट
वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली की सबसे पहले, यूएन आपका टॉपिक भी है सिलेबस में तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो जनरल असेंबली ऑफ यूएन की बनी थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है क्योंकि दो टॉपिक यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। फर्स्ट मैन टू फ्लाई इनटू स्पेस में पहला बंदा कौन उड़ा था, यूरी गगनयान। ये बहुत बार पूछा गया है जेके एसएसबी के द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। विच आर्गन, अब यूएनओ पे क्वेश्चन है, विच आर्गन ऑफ यूएनओ फंक्शंस फ्रॉम पीस पैलेस इन हैग नेदरलैंड। हैग नेदरलैंड में कौन सा आर्गन यूएनओ का हेडक्वार्टर है, इस जगह पे किसका हेडक्वार्टर है, जल्दी से बताएं। आपने यूएनओ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, तो आपको बता दें यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका आंसर है। तो ये कहाँ पर है, इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग नेदरलैंड में। ओके, तो ये यूएनओ में अगर क्वेश्चन बनता है तो मेरे हिसाब से ये क्वालिटी इसमें थोड़ी लो है, अगर हाई कर लो तो आपको ये फ़ायदे में रहेगा। तो एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पर मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है। न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें, जो यूएनओ का हेडक्वार्टर हो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ जो है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो इसका भी हेडक्वार्टर यूएनओ में। तो ये दो आपको यूएनओ में है, एक तो जनरल हेडक्वार्टर और दूसरा जो है यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अब बात आती है गिनीवा। गिनीवा के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स हैं, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। जैसे कि WHO का हेडक्वार्टर गिनीवा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गिनीवा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गन का गिनीवा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का गिनीवा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का गिनीवा है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑर्गन है यहाँ पर, सॉरी ये तो वाशिंगटन हुए। तो यहाँ तक आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको दिख रहा है वो है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड और डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है यहाँ पर, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी भी आपको याद रखना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर, ये तीन आप अभी अभी याद करो, अगर अभी तक नहीं याद, अगर आपको याद है तो स्किप करते जाएं, आगे चलते जाएं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें वाशिंगटन डीसी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाशिंगटन डीसी में है, और वर्ल्ड बैंक यानी इकोनॉमी के जो रिलेटेड हैं वो वाशिंगटन में है, ठीक है। पैसे का मसला इधर रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गए या वर्ल्ड बैंक हो गए, वाशिंगटन डीसी में है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पेरिस में, यहाँ पर दो हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। और आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पेरिस में याद है। तो उसका वीना की बात करें तो वीना में 3 है, एक तो है आपका इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, और तीसरा है आपका यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो एक बार इसको स्क्रीन शॉट लेकर इसको अच्छे से याद कर लें, 1 मिनट देकर इसको। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन। तो एशियन भी सिलेबस में मेंशन है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एशियन का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। थोड़ा सा और एशियन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, सारी नहीं दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ये डेमो क्लास है, आगे आपकी क्लासेस आने वाली है, और अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एशियंस की बात करें तो एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कब बनी थी ये एशियंस, 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। 8 अगस्त 1967 में बनी थी बैंकॉक थाईलैंड में, दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एशियन का है, मोटो क्या है एशियन का, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। तो ये मोटो आपको याद रखना है एशियन का, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ओके, तो ऑप्शन में इसी तरह के होंगे, आपको एग्जैक्टली याद रखना है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। उसके बाद अगर इस टॉपिक से कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से तो वो है एशियन के मेंबर्स। तो आपको बता दूं एशियन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है 10 टोटल, ठीक है। टोटल 10 नंबर्स हैं। अब आपको 10 याद रखने हैं। आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ एशियंस, तो इसके लिए आपको 10 के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो वो आपको ट्रिक के अलावा आप याद नहीं रख सकते। अगर आपने पहले ट्रिक बनाई है तो ये स्किप करें, आगे चलते जाएँ। अगर नहीं बनाई है तो ये सुन लें, ठीक है। एशियन मेंबर्स, टीवी क्लिप ऑन ऑफ MBBS। तो आपको याद रखना क्या, टीवी क्लिप, एक टीवी क्लिप है किसकी, ऑफ MBBS, एक MBBS की। तो टीवी क्लिप MBBS की आपको याद रखना, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। ऑफ को आपने नहीं रखना है कोड में, तो टीवी क्लिप ऑफ MBBS। तो टीवी में क्या है, थाईलैंड वियतनाम, टीवी हो गया। और क्लिप में क्या है, CLIP क्लिप। क्लिप में है यहाँ पर कम्बोडिया, लाओस, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस।
ठीक है, ऑफ यहाँ पर साइलेंट है। तो आगे आप चलते हैं MBBS। MBBS में क्या है, MBBS मलेशिया, बुर्मा, ब्रुनई एंड सिंगापुर। तो ये आपको याद रखना है, MBBS मलेशिया, ब्रुनई। एक बार 2 बार रीड करोगे, फिर उसके बाद ट्रिक आप लगाना है। ठीक है, ऐसे नाम पहले पता होना चाहिए, फिर आपको ट्रिक लगा कर याद रखना है। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इस तरह से 5 बार पढ़ना है, उसके बाद ट्रिक लगानी है। ओके, अगर आपको नहीं याद है तो स्किप कर सकते हैं, नहीं है तो वीडियो पॉज करें और इसको याद करें, फिर आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो टहरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। टहरी डैम जो उत्तराखंड में है वो कौन सी रिवर पर कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो ये बना हुआ है भागीरथी रिवर पे। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपके सिलेबस में हैं, तो ये उसी से टॉपिक है, भागीरथी रिवर पर बना है टहरी पर। तो टहरी का अभी आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है हाईएस्ट डैम, ये बताया नहीं है, मैं बता रहा हूँ हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया अगर किसी कोई है तो वो टहरी डैम। ठीक है, रिवर भागीरथी पे और लोकेशन उत्तराखंड। तो हाईएस्ट डैम हो गया, लॉन्गेस्ट डैम अलग है, हाईएस्ट डैम ये है। लॉन्गेस्ट डैम जो है इंडिया का वो हीराकुद डैम है, वो महानदी रिवर पे है, लोकेशन उड़ीसा में। तो ये तीनों चीज़ याद रखना है आपकी। ये 2 इंपॉर्टेंट डैम थे, हीराकुंड एंड भागीरथी। तो दोनों का आपने याद रखना है, टहरी और हीराकुंड, टहरी और हीराकुंड। ओके ओके, आई होप आपने ये याद कर लेगा, एक बार फिर से देख लो। ओके, आगे चलते हैं। ये भी थोड़ा सा नजर लगा लो। कलानाई डैम जो है ओल्डेस्ट डैम इंडिया में है, जो तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर पे। ओके, तो दीज आर 5 क्वेश्चन। मैंने अब डेमो दिया आपको, अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो इसी तरह के वो रिवीजन सेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। रिवीजन सेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप रिस्पांस अच्छा देंगे तो और भी इसमें मैं और मेहनत करके आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और टेलीग्राम में जाएँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम में आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।